सवाल नंबर है 4। 3 सवाल हो चुके थे तुम्हारे, ठीक है। प्रश्नावली 6C में 3 सवाल हो चुके थे। सवाल नंबर 4 देखो। सवाल नंबर क्या है? 4। सवाल नंबर 4 में क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रम से एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस हैं। दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। चलो देख लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ दिया है त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर की भुजाएं, तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है भाई, त्रिभुज पी क्यू आर, ये है पी और ये क्या है क्यू और ये क्या है आर। ठीक है भाई, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, पी से लेके पी आर ये है और क्यू आर ये है। पी आर और क्यू आर क्रम से एस और टी। पी आर पे क्या है? एस है और क्यू आर पे क्या है? टी है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये क्या है? टी है। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी आर टी एस, कोण जो पी है ना, पी ये वाला कोण किसके बराबर है? आर टी एस। तो कहने का मतलब ये भुजा यहां से ऐसे करके होगी, तिरछी हो रही है ना। तो ये यहां तक ये होगी, ठीक है। उसने लिख दिया है कोण P जो है वो बराबर है कोण किसके? कोण आर टी एस के। ठीक है, जो कोण P है वो आर टी एस के बराबर है। ठीक है, तो आर टी एस यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है भाई? बराबर है। समझ गए? ऐसे उसने लिख दिया है। ठीक है, तो दर्शाइए के दर्शाना है। दर्शाइए कि क्या दर्शाना है भाई? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा, आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज किसके? आर टी एस के। ठीक है, ये दर्शाना पड़ेगा तुम्हें। समझ गए? आर टी एस के। ठीक है भाई, तो ये दर्शाना पड़ेगा। देखो इधर, जब ये आपस में दोनों के दोनों कोण बराबर हैं, जब ये आपस में कोण दोनों के दोनों बराबर हैं, तो यहां लिखोगे हल में क्या लिखोगे? जब जब कोण P बराबर है किसके? कोण आर टी एस के। समझ गए? जब ये दोनों के दोनों कोण बराबर हैं तो फिर तो पी क्यू बराबर होगी भुजा किसके? पी आर के। भाई दोनों के दोनों भुजाएं बराबर होंगी। जब ये कोण बराबर है, ये आपस में कोण बराबर है, चाहे आकृति छोटी बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या है, ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। जब कोण आपस में बराबर है तो कहीं ना कहीं ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप ही होगा। समझ गए? तो पी क्यू पी आर एस के बराबर है। ऐसे ही एस आर, ठीक है, एस आर जो भुजा है, एस आर जो भुजा है ये वाली भुजा इस वाले के बराबर होगी। किसके? पी क्यू के बराबर, क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो क्या करोगे? कोण क्यू बराबर होगा किसके? कोण आर के। समझ गए? तो यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एंगल साइड एंगल, ठीक है, की कसौटी से, ठीक है भाई, दिखाई नहीं दे रहा? की कसौटी से, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर लिख देते हैं एंगल, यहां लिख देते हैं एंगल साइड एंगल की कसौटी से क्या होगा? जब एंगल साइड एंगल की कसौटी से तो क्या हो जाएगा? तब
ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आर पी क्यू समरूप हैं आर टी एस के। ठीक है भाई, बस यही तो दर्शाना है, नोट करो। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में दिया है निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप है, बराबर है त्रिभुज ए सी डी, तो दर्शाइए कि, यहाँ इसने दे दिया है त्रिभुज, त्रिभुज जो दिया है वो क्या है, ए बी ई समरूप है भाई और बराबर भी है। ठीक है, किसके, त्रिभुज ए सी डी। तो दर्शाइए, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ये क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ आकृति दे रखी है उसने, एक त्रिभुज दिया है ऐसे करके। ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है और ये सी है, और यहाँ से एक और त्रिभुज दे दिया है उसने, ये क्या है तुम्हारा डी है और ये ई है। ठीक है, त्रिभुज क्या है, यहाँ से ये ऐसे करके और यहाँ से ये ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी ई, ए से लेके बी, बी से लेके ई, ये वाला त्रिभुज किसके समान है, त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के। समझ गए, ये वाला त्रिभुज इतना अलग है और ये वाला त्रिभुज इतना अलग है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी में क्या हो जाएगा भाई, कोण देखो, जब ये त्रिभुज ऊपर वाला और ये त्रिभुज दूसरा, जब ये आपस में क्या है, समरूप हैं, बराबर हैं, तो इनके एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे। तो कोण भी, आ जाओ, कोण भी बराबर हो जाएगा कोण सी के, हो जाएगा कोण भी, कोण किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तुम्हारे क्या है, कोण आपस में बराबर है। कोण ए, कोण ए क्या है, क्या है ये, दोनों का उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, ये तो एकांतर कोण है जो देखो बने आमने सामने, यहां लिख सकते हो एकांतर कोण आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, कोण ए ये क्या है इसका भाई, ये जो कोण जो है त्रिभुज पहले के लिए भी समान है और दूसरे के लिए भी समान है, तो ये क्या है, कोण ए उभयनिष्ठ, कोण ए उभयनिष्ठ कोण है, दोनों के लिए बराबर है या नहीं है, कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है, क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है भाई उसके बाद में क्या करोगे, तो ये आपस में इनकी रेखाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहां लिख सकते हो क्या, ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ये आपस में बराबर है, भुजाएं भी आपस में क्या है, बराबर है। भाई बी ई भुजा डी सी के बराबर होगी, तो बी ई, बी से लेके ई भुजा किसके, सी डी या डी सी के इक्वल है, बराबर है, तब क्या कह सकते हैं, 60 एंगल 60 की कसौटी से। ठीक है, कि कसौटी से, कसौटी से, तो ये आपस में समरूप हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई समरूप हैं त्रिभुज ए बी सी के, आपस में ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। नोट करो फटाफट जल्दी। सवाल नंबर 6,
सवाल नंबर 6 में क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रच्छेदित करती है, तो दर्शाइए कि समरूप त्रिभुज ABE समरूप है CFB के। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है भाई, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। ये A है, एक मिनट, इसे A मानो, इसे B, इसे C और एक D। ठीक है, उसने बोला है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD A से लेके D पर स्थित E बिंदु है, BE भुजा, अब सुनो इधर, AD भुजा पर एक बिंदु क्या है, इसे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, E स्थित है। यहां बिंदु क्या है, E एक बिंदु है। ठीक है, BE भुजा, सुनो इधर, B से लेके E यानी ये वाली भुजा यहां पे ये बढ़ा दी उसने। ठीक है, ऐसे करके थ्योरी में उसने ये बोला है। ठीक है, तो स्थित E बिंदु तथा BE भुजा CD को C से लेके D को किस पे, F पर प्रच्छेदित करती है। कहां प्रच्छेदित कर रही है भाई, यही रेखा है, इसको कहां काट रही है, F बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। दर्शाइए के, तो दर्शाना है, दर्शाइए कि क्या है, त्रिभुज ABE समरूप है, समांतर है त्रिभुज किसके, CFB के। ठीक है भाई, ये दर्शाना है। इतना समझ गए। तो देखो इधर क्या करोगे, ये अलग है, तो यहां देखो त्रिभुज, त्रिभुज AEB में AEB एवं त्रिभुज BCF में त्रिभुज BCF में। ठीक है भाई, त्रिभुज BCF में क्या करोगे, आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहां से कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, और ये क्या है, शीर्षामुख कोण है। क्या है भाई, शीर्षामुख कोण है, शीर्षा विमुख, विमुख क्या है, कोण है, शीर्षा। ठीक है, विमुख कोण है, शांत रहो, शीर्षा विमुख कोण है, उदम नहीं। जब ये आपस में आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो कोण F यानी ये वाले त्रिभुज का कोण F ये कोण E के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, कोण E बराबर होगा कोण F के। ठीक है, जब ये आपस में बराबर हैं, आपस में ये कोण बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल y एंगल की कसौटी से। ठीक है भाई, कसौटी से कोई दिक्कत, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABE समरूप होगा किसके, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज CFB के। ठीक है, एंगल इनके आपस में क्या है, बराबर है, तो ये समरूप हो जाएंगे। नोट करो, ये सवाल आया हुआ है 2020 में आया है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में क्या है, CD और GH क्रम से कोण ACE और कोण ECF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाएं AB और EF पर स्थित हैं, तो त्रिभुज ABC समरूप है FEG, तो दर्शाइए। ठीक है, एक दो त्रिभुज हैं, क्या है, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये दिया है ABC, ABC, एक त्रिभुज ये है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज जो दिया है वो क्या दे रखा है, दूसरा त्रिभुज जो दिया है वो है EFG
नहीं, ई जी एफ ये दिया है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ये दे रखा है, ये ई है, ठीक है, ई। हाँ, दो बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में सी डी और जी एच, सी से लेके डी और जी से लेके एच क्रम से, सी डी भुजा और दे रखी है इसने, अच्छा, ए सी बी और जी ई सी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और एफ जी की भुजाओं ए बी और एफ बी पर स्थित है, ठीक है। देखो इधर ए बी जो भुजा है, ए बी पे एक बिंदु स्थित है, ठीक है, और एफ ई पर एक बिंदु स्थित है, एफ से लेके ई पर। कौन कौन से हैं? पहला डी स्थित है और दूसरा क्या है? एच स्थित है। समझ गए भाई? ये क्या है? स्थित है। सी डी और जी एच, सी से लेके डी, यानी ये समद्विभाजक है, सी से लेके डी, उसके बाद में जी से लेके एच, यानी ये इसे समद्विभाजक कर रहा है, ठीक है भाई, समझ रहे हो? ये समद्विभाजक है। तो दर्शाइए यदि यदि क्या है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई जी के। ये क्या है? आपस में समरूप हैं। जब ये आपस में समरूप है तो एक नंबर में उसने बोल दिया है सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन क्या है? एफ और जी। ये निकालना पड़ेगा। तो देखो इधर हल में क्या करोगे? हल क्या करोगे? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ई जी एफ में, ठीक है, ई जी एफ में क्या करोगे? ए बी भुजा बराबर होगी किसके? ई और जी के। ये वाली भुजा इसके बराबर, एक मिनट, किसके बराबर? ई और एफ के। ये वाली भुजा इसके बराबर है और यही भुजा क्या है? समद्विभाजक है। क्या है भाई? समद्विभाजक है। ये भुजा समद्विभाजक है, इसका मतलब कोण सी बराबर होगा कोण जी के। ये क्या है? ये क्या है? कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। सी और जी कोण आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है भाई? ये बराबर है, ठीक है। जब ये एंगल और भुजाएं आपस में बराबर हैं, एंगल और भुजाएं आपस में बराबर हैं, तभी तो ये समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो सी डी, सी से लेके डी, या लिख दो सी से लेके डी अपॉन जी एच, यानी सी से लेके डी और जी से लेके एच, ये क्या है? अनुपात आपस में क्या हो जाएंगे? जी से लेके एच बराबर ए सी, ए से लेके सी, ए से लेके सी, और क्या हो जाएगा? एफ से लेके जी, यानी ए वाली भुजा इसके बराबर अपॉन में आ जाएगी, तो एफ से लेके जी। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। कोण आपस में बराबर है तो ये आ जाएगा एफ से लेके जी, ठीक है। यही तो प्रूफ करवाया था, ठीक है भाई, यही आंसर है।